नमस्कार साथियों। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 16 महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रमुख केंद्र था? तो वो था वत्स था, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो ये आता था अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अथवा सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था? तो इसने किया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण प्रदान करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 29, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक को पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाले सबसे जहरीले पदार्थ कौन है? तो ये हो जाएंगे डाइऑक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विकास की हिंदू दर की अवधारणा किसने दी थी? तो विकास की हिंदू दर की अवधारणा राजकृष्णा ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। और हिंदू वृद्धि दर जो है इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? तो ये थी भारत संघ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो इसका स्तर था 31.16%, यानी 31.16% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पुस्तक रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? तो इनके लेखक गीतांजलि श्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है? तो आर्या वाल्वेकर ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू प्लैक से किसे सम्मानित किया गया है जो कि भारतीय सांसद के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दादा भाई नौरोजी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो स्माइल 75 पहल शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन? तो चंगेज खां का समकालीन इल्तुतमिश था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन कहलाता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में उसे चौधरी कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी
लॉर्ड इरविन के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1784 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लेखक लाला लाजपत राय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पाचन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर जोंग प्रपात है। कौन सा जोंग प्रपात शरावती नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, और वो ये भी है जो मांडवी नदी पर है। तो जोंग प्रपात किस नदी पर है? जोंग प्रपात जो है ये हो गया शरावती नदी पर। अब शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर हो जाएंगे, और धुआंधार जलप्रपात ये हो जाएंगे नर्मदा नदी पर हो जाएंगे, और दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर इसका हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है? तो भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, या इनमें से कोई नहीं? तो एपिडर्मिस जो है वो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो ये करता है विषाणु को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक 3 बार हो चुकी है। पहली बार जो 1962 में लड़ाई हुई थी चीन से, दूसरी बार हुई थी 1971 में, और तीसरी बार हुई थी जो कि 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का उच्चतम न्यायालय है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका जो है ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है पुरस्कार, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो इसने जीता है रजत पदक जीता है, और टोक्यो ओलंपिक में इसने जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन यहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 पूछ रहा है, तो इसमें रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जुलाई 2022 को झारखंड में कहाँ डोमेस्टिक हवाई अड्डे की उद्घाटन किया है? तो ये किया है देवघर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारी आज का सेट समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।